हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस वीडियो सेशन के अंदर एंड्रॉयड में हम स्पिनर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्पिनर क्या है। एक्चुअली स्पिनर को अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहूँ, और अगर आपने कोई वेब डिज़ाइनिंग या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ रखी है तो आप ड्रॉप डाउन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक्चुअली जो ड्रॉप डाउन होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट करते हो, इसी कॉन्सेप्ट को एंड्रॉयड के अंदर स्पिनर कहा जाता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाहद हुसैन CS से यूट्यूब पर जाकर मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, और उस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की है, स्पेशली एंड्रॉयड, NLP, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं। आप विद ईज क्लिक टू वॉच करके उन्हें देख सकते हैं। जबकि कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल जो है वो तमाम मेरे ब्लॉग पर यानी fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है, जो कि आप फ़ाहद हुसैन CS से सर्च कर पहुंच सकते हैं, जहां से आप तमाम कोड, जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड या जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूं, वो आप विद ईज यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ अगर आप मेरे ब्लॉग पर पहुंचने के बाद राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आएंगे तो फॉलोवर का बटन है, जिस पर अपनी ईमेल को रजिस्टर करने के बाद आप फॉलोवर बनकर इन चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं कि जब भी वहाँ पर चीज़ें अपलोड होंगी आपको बर वक्त उसके हवाले से जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन के स्पिनर को समझने के लिए developer.android.com, जो कि प्रोफेशनली गाइड और डॉक्यूमेंटेशन है एंड्रॉयड की प्रोफेशनली, और यही इन्हीं चीज़ों को हम फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं जो एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड के व्यूज़ से रिलेटेड होती हैं। तो इस पेज पे बताया जा रहा है कि स्पिनर्स प्रोवाइड अ क्विक वे टू सेलेक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अ सेट। In the default state, a spinner shows its currently selected value. Touching the spinner display a drop-down menu with all other available values from which the user can select a new one. यानी जिस तरह से ड्रॉप डाउन होता है उसमें आप देखते हो कि जैसे टच करोगे तो वो तमाम सेलेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी जो सेट में मौजूद हैं, और उसमें जिस पे आप क्लिक करोगे वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। यू कैन ऐड अ स्पिनर टू योर लेआउट विद अ स्पिनर ऑब्जेक्ट। स्पिनर ऑब्जेक्ट के जरिए से आप ऐड करवा सकते हैं XML लेआउट के अंदर, और उसके कुछ एट्रीब्यूट भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जो एज़ यूजुअल हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, आप यहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो एरे अडेप्टर है, और उसके हवाले से यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि विद एन एरे सच एज दिस वन यू कैन यूज़ द फॉलोइंग कोड इन योर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या है वो हम जानेंगे अपकमिंग सेशन पे। टू सप्लाई द स्पिनर विद द एरे यूजिंग द इंस्टेंस ऑफ द एरे अडेप्टर। तो एरे अडेप्टर का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे ताकि हम अपने इंस्टेंस को अपने स्पिनर के अंदर पास कर सकें, और वो वैल्यूज़ आएंगी एक्चुअली या किसी डेटाबेस की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं इन फ्यूचर। इस वक्त हम क्योंकि अभी डेटाबेस पे पहुंचे नहीं हैं, लिहाजा हम एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेंगे और उन वैल्यूज़ को एडेप्टर से इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्पिनर में प्रोवाइड करेंगे ताकि यूज़र उन्हें सेलेक्ट कर सके। इस चीज़ के लिए जिस इंटरफेस को हम इस्तेमाल करेंगे, अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो ये वो इंटरफेस है जिनको हम ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर कहते हैं। और इसके अंदर आप दो बेसिक मेथड देख रहे हो कि ऑन सेलेक्टेड आइटम है एक मेथड, और इसी तरह ऑन नथिंग सेलेक्टेड है, यानी जो सेलेक्ट किया जाएगा ड्रॉप डाउन से उसमें जो चीज़ आनी चाहिए वो यहाँ से हम पेस्ट कर यहाँ पर लिखेंगे या पेस्ट करेंगे। इसी तरह से कुछ भी जब सेलेक्ट ना किया जाए, इन्वोक मेथड जब हो तो क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि यूज़र ने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पर आप वो फर्दर रीज़न उसकी बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं किसी भी एक व्यू से रिलेटेड। तो जब भी आप किसी चीज़ को समझ ना आ रहा हो आपको प्रॉपर्ली, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे ज़रूर आओ, यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर भी अगर कोई सवाल समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ें कमेंट पे पूछो मुझसे वीडियो सेशन पे यूट्यूब पर, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त उस हवाले से बता सकूँ। लिहाजा अब हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो पर चलते हैं और एक सेपरेट एक्टिविटी लेने के बाद इस काम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लिहाजा रेस्ट के फोल्डर में लेआउट पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम एक एक्टिविटी एम्प्टी ऐड करते हैं, और मैंने इसका नाम रख दिया स्पिनर _159, और उसके बाद हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद मेनफिस के फोल्डर पे जाने के बाद जो इंटेंट का फ़िल्टर है हमारे पास, स्पिनर पे एक और मैंने बनाया हुआ था लेकिन अभी मैं वो स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो स्पिनर 159 के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम 159 के UI पे आ जाते हैं, स्पिनर विच मीन। इसमें आने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैंने स्पिनर लिखा, आप देख रहे हैं वन टाइप ऑफ स्पिनर यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसे यहाँ से ड्रॉप कर दिया एज लाइक दिस, और साथ ही साथ हम एक टेक्स्ट व्यू भी ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट पे चलते हैं।
टेक्स्ट पे जाने के बाद स्पिनर पे क्लिक करके हम अलाइन करेंगे इसे एज लाइक टॉप राइट लेफ्ट एज यूजुअल, और उसके बाद हमने यहाँ पर अलाइन कर दिया। टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और उसके बाद हम टॉप से अलाइन करते हैं, राइट साइड करते हैं और लेफ़्ट साइड करते हैं, और साथ ही साथ टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर रिजल्ट। ठीक है, टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं ताकि जब हमारा टेक्स्ट दिखे तो यहाँ पर वो इनलार्ज हो। उसको हमने कर दिया 80 पिक्सल, 120 विल बी गुड वन, दैट्स ग्रेट। तो स्पिनर इसी तरह से टेक्स्ट दोनों की आईडी कर दी हमने। तो पहले की आईडी यहाँ पर स्पिनर है, दूसरे की आईडी टेक्स्ट है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम ऑन सेलेक्टेड स्पिनर की जो इंटरफेस था उसे इस्तेमाल करते हुए टोस के ज़रिए से रिजल्ट दिखाएं, और फिर एट लास्ट हम टेक्स्ट व्यू पे परमानेंटली अपने स्पिनर की वैल्यू को देख पाएंगे। अपने व्यू को देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने अपने इमुलेटर को ऑन किया और हम चलते हैं अपने बैक हैंड पे। बैक हैंड पे जाने के बाद सबसे पहले जैसे कि हमने इंटरफेस पे ही देखा था कि हमारे पास एक इंटरफेस है जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा जो कि आपकी मेन क्लास है। तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पे, क्योंकि ये एक क्लास है, इसके साथ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस चीज़ को जो कि इनहेरिट करे इस चीज़ के साथ। तो इनहेरिट करने के लिए जब दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं तो हम इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जब सेम चीज़ें होती हैं तो एक्सटेंड का इस्तेमाल। तो UI हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ आएंगी जो कि अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखेगा। लिहाजा अब हम यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आप देख रहे हो जैसे मैंने अभी दिखाया भी था, यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया यानी इनहेरिट किया एडेप्टर व्यू को, और एडेप्टर व्यू में मौजूद ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर आकर अल्टर के साथ मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसकी क्लास इंपोर्ट करवा लेता हूँ एज लाइक दिस, और उसके बाद ये जो ऑन क्रिएट मेथड है इसके बाहर आकर मैं वो दो मेथड बनाऊंगा जो अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन पे दिखी है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे वापस चलते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अभी हमें वो दो मेथड दिखे थे, दिस वन, इन दोनों को मैंने कॉपी किया। ठीक है, ओवरराइट के साथ यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो इससे पहले भी हम @ओवरराइट लिखेंगे, और इसी तरह से इससे पहले भी हमने @ओवरराइट लिख दिया। दैट्स इट। व्यू पर आते हैं, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो बॉडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि स्पिनर के लिए काम करें। तो स्पिनर के लिए काम करने के लिए हम सबसे पहले तो क्लास लेवल पर आकर एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। लिहाजा इसके लिए हम क्लास लेवल पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग यूज़र्स, और उसके बाद कुछ नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि हम अपने स्पिनर पे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कुमार, जॉन, एडम, और इसी तरह फहद हुसैन। ठीक है, तो हमारे पास पहला एरे यहाँ पर रेडी हो चुका है, स्ट्रिंग के साथ लार्ज फैक्टेड होना चाहिए एज लाइक दिस। ये चीज़ हमारी हो गई। अब हमें अपने ऑन क्रिएट मेथड पर आना है, और यहाँ सबसे पहले तो हम अपने स्पिनर से और साथ ही साथ जो टेक्स्ट व्यू है उसकी आईडी रिट्रीव करेंगे। लिहाजा क्लास लेवल यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो स्पिनर के लिए वही नाम रख देता हूँ जो आईडी भी है, और इसी तरह से टेक्स्ट व्यू का भी नाम वही रख देते हैं जो इसकी आईडी है। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मेथड में आते हैं, स्पिनर इक्वल टू स्पिनर फाइंड बाय आईडी r.id.spinner, एंड सिमिलरली फॉर द टेक्स्ट। तो क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू है, फाइंड बाय आईडी r.id.text ओनली, वी नीड टू चेंज द आईडी। ठीक है, हमने आईडी यहाँ पर सही ली हुई है। अब यहाँ पर मैं कुछ चंक ऑफ कोड पेस्ट कर रहा हूँ, और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये क्या चीज़ है, कि हम एरे अडेप्टर को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए वो काम करेंगे, तो इसे हमें समझना है। ठीक है, तो मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सबसे पहले आप देख रहे हो कि हमारे पास एक एरे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। एरे अडेप्टर क्या है इसको हम समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। तो एरे अडेप्टर के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट anytime we want to show a vertical list of the scrollable item, we will use in list view which has the data populated using an adapter। यानी अगर मैं लिस्ट व्यू या किसी भी जगह पर ऐसा व्यू जनरेट करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से हमें डेटा पॉपुलेटेड होता हुआ दिखे, तो इसके लिए हमें एक अडेप्टर की ज़रूरत है। द सिंपलेस्ट अडेप्टर to use it call an adapter या array adapter because the adapter convert an array list of object, क्योंकि जो adapter है वो array list of object को convert करता है into view item loaded into the list view container।
यानी अगर आप किसी एरे को या किसी भी एक सेम कॉलम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चाहते हो कि वो एक ऐसे फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाए जो कि एक लिस्ट की फॉर्म पर आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हमें एरे अडेप्टर की ज़रूरत होती है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो एक एरे में मौजूद है। इन फ्यूचर आप चाहें तो वो किसी टेबल में भी हो सकती है, तो उससे रिट्रीव करवाने के लिए हमें यहाँ पर एरे अडेप्टर की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि हमने उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एडेप्टर का, ठीक है, बगौर देखो एडेप्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने सेट किया ड्रॉप डाउन वैल्यू रिसोर्सेज कि भाई जिसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस फॉर्म पर आएंगी। तो अल्ट के साथ मैं एंटर करके इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्ट के एंटर के साथ हमने इसको प्रेस किया और उसके बाद हमने इसको रिसीव कर लिया, विच मीन इसके हमने इंपोर्ट करवा लिया इसके ऑब्जेक्ट को, जो कि ऊपर हमने नहीं करवाया था स्पिनर एंड एडेप्टर। उसके बाद जो हमारे एडेप्टर का नाम है, स्पिनर का नाम है आई मीन वो स्पिनर है, तो हमने सेट ड्रॉप डाउन में बताया कि एक्चुअली भाई हम एंड्रॉयड में से सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर हमने इस स्पिनर में अपने एडेप्टर को सेट किया और एट लास्ट बताया कि सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, जो आइटम सेलेक्टेड होंगे उसमें से वो स्पिनर से ही सेलेक्ट होंगे, यानी एडेप्टर से तमाम वैल्यू आई स्पिनर पर और उसके बाद बता रही है कि जो वैल्यू से सेलेक्ट होगी वही चीज़ फर्दर काउंट होगी। अब जब हमारा ऑन क्रिएट मेथड पे तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, तो एट लास्ट हम अपने ऑन सेलेक्टेड आइटम यानी ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर के ज़रिए से उन दो मेथड पर आएंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है ऑन आइटम सेलेक्टेड, जो आइटम सेलेक्ट हो रहा है उस चीज़ को डिस्प्ले करवाओ, अगर नहीं हो रहा है, अगर इन फ्यूचर ज़रूरत है तो वो हम काम ऑन नथिंग सेलेक्टेड पे करेंगे। लिहाजा इस वक्त हम ऑन सेलेक्टेड आइटम पर आएंगे और यहाँ बताएंगे टोस्ट के ज़रिए से फर्स्ट कि जो आइटम सेलेक्ट हो रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर दिखा सको। ओके, तो हम एट लास्ट अपने कोड के आइटम पर पहुँच चुके हैं ऑन आइटम सेलेक्टेड, और हमने यहाँ पे टोस्ट के ज़रिए से सेलेक्टेड यूज़र दिखाया और जो वेरिएबल था हमारे पास यूज़र, बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमने जो एरे लिया था यूज़र, उसमें से मैंने कहा कि जो हमारा पैरामीटर इंटीजर पोजीशन है ना POS, उसको यहाँ पर काउंट करो और उसके बाद इस काउंट को जो पोजीशन आई है, यानी मैंने नेम्स में से कुमार, जॉन, एडम, फ़ाद, हुसैन में से जो भी चीज़ ली है उसकी पोजीशन के साथ उसे शो कर दो टोस्ट के ज़रिए से। लिहाजा जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को अब रन करूँगा तो ये मुमकिन होगा कि टोस्ट के ज़रिए से हमारा आउटपुट दिखे। लेट्स सी, मैंने प्रोग्राम को रन किया, इट्स नाउ ग्रेडल बिल्डिंग। तो आप देख रहे हो कि टोस्ट पे, क्योंकि मैंने टेक्स्ट व्यू का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस वक्त मैं कुमार पर आता हूँ और उसके बाद हमने यहाँ से फ़ाद हुसैन को सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं नीचे सेलेक्टेड आइटम पर फ़ाद हुसैन लिखा आ रहा है, जबकि इसी तरह से मैं ऊपर आने के बाद दोबारा यहाँ से जॉन को सेलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे देख रहे हैं कि सिलेक्टेड यूज़र पे जॉन भी लिखा आ रहा है। अब सिमिलरली बिल्कुल सेम स्टेप को हम कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेक्स्ट व्यू पे जहाँ पर रिजल्ट लिखा आ रहा है। लिहाजा इसके लिए हमारे पास सिंप्लीफाइड कोड होगा जो एज़ यूजुअल प्रीवियसली हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि टेक्स्ट व्यू पर हम सेट टेक्स्ट करते हैं और उसके बाद हम उसे विजिबल करवा देते हैं जो कि टेक्स्ट का है। तो आप देख रहे हो टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम है, हमने सेट किया अपने टेक्स्ट पे क्या चीज़, वही चीज़ जो यूज़र पोजीशन की है, और इस टोस्ट को हमने यहाँ से कमेंट कर दिया ताकि आप परमानेंटली मैं अपने टेक्स्ट व्यू पर देख सकूँ। मैंने प्रोग्राम को दोबारा बिल्ड किया और अब आप देखोगे कि टोस्ट के बजाय जो सिलेक्टेड आइटम होगा वो यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कुमार पहले ही पे सिलेक्टेड था, उसके बाद मैंने यहाँ से एडम सेलेक्ट किया, परमानेंटली एडम यहाँ दिख गया। इसी तरह से हमने फ़ाद हुसैन सेलेक्ट किया और वो परमानेंटली हमें यहाँ दिख गया। तो ऑन आइटम सेलेक्टेड पे जो चीज़ें थी वो हो गई। इसी तरह ऑन नथिंग सेलेक्टेड पर अगर ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई हुई है जिसमें सिलेक्शन पहले वाला जो है वो रॉन्ग है, या यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एनी ऑप्शन, तो सेलेक्ट एनी ऑप्शंस की कंडीशन पर आप दिखाते हुए यहाँ पर कोई चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हो टोस्ट से कि यू डिडंट सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम दी स्पिनर, या फिर नेम, एट्रीब्यूट, वट जो भी जिस मकसद के लिए अभी आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर आप बता सकते हो। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि स्पिनर क्या है, स्पिनर का क्या कॉन्सेप्ट है। डॉक्यूमेंटेशन पे तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप फर्दर आके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम चीज़ें कोर्स में आपको fadhusaincs.blogspot.com पर शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप विद ईज़ डाउनलोड उसे कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन पर हम देखेंगे कि इस वक्त हमने जिस तरह से सिंपलेस्ट स्पिनर से ड्रॉप डाउन किया है, क्या हम कस्टम कोई अपने मर्जी से चीज़ों को यहाँ पर इन टर्म ऑफ द इमेजेस लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कस्टम स्पिनर देखते हैं कहते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। थैंक यू।